बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मूसा नदी में नई जान डालने और खूबसूरत बनाने करोड़ों रुपए सर्फ करने का मंसूबा। मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के सवाल पर असेंबली में वजीर KTR का जवाब। हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज का आइंदा माह इफ्तिताह। रुकन असेंबली मौजम खान के सवाल पर असेंबली में वजीर KTR का ऐलान। सरला सागर और कोयल सागर प्रोजेक्टों को सयाहती मुकामात के तौर पर तरक्की दी जाएगी। वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ का असेंबली में बयान। तेलंगाना में रोजाना 162,68,000 लीटर दूध की पैदावार। असेंबली में वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव का बयान। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम पर की बात। चेक्स की इजराई में हो रही ताखीर से अवाम को हो रही मुश्किलात पर डाली रोशनी। कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम से बच्चों की शादियों को कम करने में मिली मदद। BC वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर का असेंबली से खिताब। और अब खबरों की तफसील। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि शहजादा इमाम अली मूसा रज़ा पीर तरीक़त डॉक्टर सैयद मोहम्मद हमीदुद्दीन हुसैनी रज़वी ख़ादरी शरफ़ी सजादा नशीन दरगाह शरीफ हज़रत ताजुल अरफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का आज सुबह की अव्वलीन सातों में इंतकाल हो गया। हज़रत की तदफीन दरगाह शरीफ शरफ़ी चमन सब्ज़ी मंडी कारवान में आज 10 मार्च बाद नमाज इशा 9 बजे शब अमल में लाई जाएगी। आपकी रहलत से दक्कन एक इल्मी और रूहानी शख्सियत से महरूम हो गया। इससे कबल आपके आखिरी दीदार करने पहुँचने वालों में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी, दीगर सियासी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ, उलमा, मशाइखीन, मुरीदैन, मोतक़िदीन के अलावा दीगर शामिल हैं। मलकपेट से मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज असेंबली में मूसा रिवर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के मुतालिक सवाल किया। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि मूसी रिवर ब्यूटिफिकेशन का काम एक ज़माने से चल रहा है, लेकिन आज तक उसके अंदर कोई मुस्बित कदम नहीं उठाए गए हैं। लेकिन आज इससे पहले 2016-17 के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग कंडक्ट की थी। उसके अंदर बेहतरीन मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, मूसी ब्यूटिफिकेशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो तजावीज़ रखे थे, जो उससे सब लोग सहमत थे। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि ORR टू ORR बीच में हम एक बेहतरीन रोड बनाएंगे और मुख्तलिफ जगह के ऊपर उसकी कनेक्टिविटी देंगे, ताकि एक तो मूसी की ब्यूटिफिकेशन भी हो और साथ ही साथ ट्रैफिक का जो मसला है उसके अंदर भी और ज़्यादा सहूलत पैदा हो सके। लेकिन आज मैं इससे पहले जब चेयरमैन साहब सुधीर रेड्डी साहब के साथ मैं नागोल के पास जाकर जो ब्यूटिफिकेशन का अब जो काम चल रहा है, मैंने देखा दिखने में तो काम काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगा कि इससे पहले ये मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के तैम के ऊपर वहाँ पर मूसी डेवलपमेंट के नाम के ऊपर एक रबर डैम बनाया गया जो कोई काम का नहीं है। उसके साथ ही साथ बाजू ब्यूटिफिकेशन के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाई गई, इतना खूबसूरत बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने, हमने देखा और हैदराबाद की आवाम ने भी देखा कि जब कभी भी गंडी पेट भरकर पानी छोड़ते हैं तो पूरा ब्यूटिफिकेशन तबाह हो जा रहा है, तो कोई काम का नहीं रह रहा है वो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज मूसी के अंदर जुमला कितने नाले मेजर और स्मॉल नाले मिला के जुमला कितने नाले मूसी के अंदर आ रहे हैं, और वो नालों के ऊपर सीवरेज सिस्टम प्लांट JNNURM के तहत किया गया था। जो पानी जो बड़े JNNURM के तहत जो
सीवरेज लाइन डाली गई थी उसके लिए एसटीपी बनाया गया नागोल के आगे, वो एक है। लेकिन जो नालास आकर जो मूसी के अंदर मिल रहे हैं उसके अंदर भी मैक्सिमम नालास के अंदर बारिश के सीजन से हटके सीवरेज वाटर ही जैसा, तो उसके लिए जुमला कितने नालास आके मिल रहे हैं? क्या हम मूसी के अंदर एसटीपी लगाने के पहले जो नालास आके उसके अंदर मिल रहे हैं, क्या नालास के ऊपर एसटीपी लगाकर साफ पानी मूसी में नहीं लेकर आ सकते क्या? तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और उसे खूबसूरत बनाने 16,634 करोड़ रुपए के तखमीनी सरफे से इसकी तरक्की के इक़दाम कर रही है। वजीर केटीआर ने असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान कहा कि टीआरएस हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और उसकी तरक्की के लिए पाबंद अहद है। ఈ 54 నాలాస్ నుంచి కూడా మీరు చూస్తే 675 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉన్న హైదరాబాద్ మహానగరం జిహెచ్ఎంసీ ఏదైతే ఉందో ఏరియా, అందులోంచి 94% సివరేజ్, 94% సివరేజ్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇంటూ మూసీ. అంటే ఒక రకంగా మనకు అదృష్టం, ఒక రకంగా దురదృష్టం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అదృష్టం ఎందుకు అంటే నాలాస్ అన్నిటి నుంచి వచ్చే గురుత్వాకర్షణ శక్తి ద్వారా, గ్రావిటీ ద్వారా వచ్చే సివరేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మూసీని కనుక ఒకవేళ సుందరీకరించే క్రమంలో ట్రీట్మెంట్ చేస్తే శాశ్వతంగా సమస్య పరిష్కారం అయిపోతుందన్న ఆలోచన. దురదృష్టం ఏమంటే మొత్తంగా సివరేజ్ అంతా మూసీలోకి రావడం వల్ల ఆ నది కలుషితం అయిపోయింది. ఈరోజు మూసీ అంటేనే ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి, మా జనరేషన్ కూడా మూసీ అంటే మురికి కూపం మాత్రమే అనే ఒక గుర్తులాగా మిగిలిపోయింది మూసీ నది. కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫర్ మూసీ రిజ్యువనేషన్ సార్, 100% సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా 3,866 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది 100% सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट కోసం. वो हम लोग क्या करें, वो सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी एक जगह नहीं बना रहे, हम लोग अलग अलग जगह 36 से ज्यादा जगह हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज बना रहे हैं, जिसके जरिए क्या होगा, आपका ना सिर्फ नागोल में, ना सिर्फ अंबरपेट में आपका एसटीपी बनेगा, बल्कि कई जगह बन के वहां के तालाब जो है वो भी साफ रहेंगे, नाला भी साफ रहेंगे, और जो पानी बहेगी मूसी में वो भी साफ पानी आके बहेगी. ये हमारा एजेंडा है. हमारा इरादा यह है, मंशा यह है कि एसटीपी का प्रोजेक्ट जो है 100% जो एसटीपी करने का है, इसको इस साल दिसंबर तक टारगेट कर रख लिए हम लोग. काम शुरू भी हो गया कई जगह, फतेहनगर में मैं खुद गया और कई और जगह भी जाके मैं फाउंडेशन भी मैं किया हूं. मैं आपसे वादा करता हूं, हैदराबाद की आवाम से भी वादा करता हूं कि 100% सिवरेज ट्रीटमेंट करके, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जो 100% करता है. इससे पहले हैदराबाद में 46% ट्रीटमेंट होता था, वो सबसे ज्यादा है बाकी अगर शहरों के साथ अगर देखेंगे. इसमें भी इस साल के अंत तक 100% ट्रीटमेंट कंप्लीट करके पहली बात मूसी में साफ पानी लाने की कोशिश करेंगे. ये फर्स्ट कंपोनेंट है. इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि मूसी का जो है, इससे पहले अब बता नहीं, बहुत सारे सरकार थी 65 साल में, ఎవరు కూడా అధ్యక్ష గత 65 ఏళ్లలో మూసీకి వరదలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఇతరత్ర సమయాల్లో కానీ మాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ ఏంది, బఫర్ ఏంది, దాని ప్రాపర్ అసలు మార్కింగ్స్ ఏంది, ఇది ఏది కూడా ఎన్నడూ కూడా మా దగ్గర ఎక్కడ కూడా డేటా లేకుండే అధ్యక్ష. ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మనం సవ్యంగా మూసీకి పోయిన సంవత్సరం 2020 అక్టోబర్లో వరదలు వచ్చినప్పుడు, ఆ వరదలు వచ్చినప్పుడు వరదల ఉధృతిని కూడా స్టడీ చేసి, టెక్నాలజీని కూడా వినియోగించి, డ్రోన్స్ని కూడా ఉపయోగించి బ్రహ్మాండంగా అటు ఎంఎఫ్ఎల్, బఫరు ఏది ఎక్కడ ఎంత ఉంది అనేది కూడా మార్క్ చేసి మొత్తంగా ఐడెంటిఫై చేశాం అధ్యక్ష. उसके साथ ही साथ हमने बलाला साहब ये भी किया कि कितने इंक्रोचमेंट है, बफर में कितने हैं, मूसी के बेड में कितने हैं, रिवर बेड में कितने हैं, इसका भी हमने एक अंदाजा लगाया. करीब 10,000 तक कुल मिला के स्ट्रक्चर है, 10,000 तक है. उसमें मलकपेट में भी है, अंबरपेट में भी है, कई सारे जगह है. आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं. एक दिन में ही आए नहीं है, बहुत सालों से चलता आया, तो ये सब वहीं पे है. मजलिस पार्टी के बहादुरपुरा रुकन असेंबली मौसम खान ने आज असेंबली में स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के बारे में तफसीलात तलब की. इस दौरान उन्होंने बहादुरपुरा फ्लाईओवर की तामीर को मुकम्मल करने में हो रही ताखीर पर बरहमी का इजहार करते हुए कामों को जल्द मुकम्मल करने हुकूमत से मुतालबा किया. सर, एसआरडीपी के तहत अब तक कितने काम ले चुके हैं और कितने काम कंप्लीट हो चुके हैं? सेकंड सर, एसआरडीपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं सर, उसमें फंड्स कहां से आ रहा है और कितना अब तक खर्चा कर चुके हैं फंड्स का? सर, थर्ड पॉइंट ये है, जो प्रोजेक्ट के लिए एसआरडीपी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या उसके लिए लोन लिया जा रहा है? अगर लोन लिया जा रहा है तो ये लोन रीपेमेंट
क्या गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से किया जाएगा? सर आखिरी में सर ये पूछना चाह रहा हूं सर, मैं एसआरडीपी प्रोजेक्ट के तहत चार मीनार जोन, कुकटपल्ली, शेरलिंगमपल्ली, सिकंदराबाद, एलबी नगर और खैरताबाद जोन्स में कितने कितने काम कहाँ हुए हैं? और चार मीनार जोन के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सर एक तो एसआरडीपी के तहत फलकनुमा ब्रिज की तामीर हो रही है, एक बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहादुरपुरे के चौरस्ते के ऊपर बहादुरपुरा फ्लाईओवर बन रहा है। आपके जरिए ठहरकर मैं मिनिस्टर साहब से बड़े अफसोस से कहता हूं साहब, एक तकलीफ हो रही है साहब, आपकी गवर्नमेंट का नाम बदनाम हो रहा है, मेरे एरिया का नाम और मेरा नाम बदनाम हो रहा है। बहादुरपुरा फ्लाईओवर को आज 4 साल पहले आप फाउंडेशन स्टोन डाले थे। जब देखता हूं सर हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हैदराबाद शहर के अंदर हर जगह काम हो रहा है सर, आप बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना डाल रहे हैं, बड़े बड़े समझो आप रोड्स पड़ जा रहे हैं सर, एक फ्लाईओवर क्यों रुक रहा है सर? ये काम कराइए साहब, नाम की बदनामी आपकी गवर्नमेंट की हो रही है। एक 4 साल से एसआरडीपी के तहत एक ब्रिज नहीं बन रहा है और एक सर फलकनुमा फ्लाईओवर बन रहा है। फलकनुमा फ्लाईओवर का एक तरफ का पैसेज जो उतरने का है वो बन चुका है, राइट साइड का जो चढ़ने का है वो अब तक नहीं बना है। ये कहे जा रहा है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत कुछ काम बाकी है, स्टोन आ गया। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं सर एक डिले कर रहे हैं। दुनिया की ट्रैफिक जैम है, बंडलागुड़ा रोड टू चंद्रानगुट्टा रोड, इतने फंक्शन हॉल से अब सीजन चल रहा है शादियों का, 2-2 घंटे के लिए सर ट्रैफिक जैम हो रही है। मैं बड़े अफसोस से कर रहा हूं सर आपके सामने ठहरकर आज। वजीर बलदी नज़्म-ओ-नक्श KTR ने असेंबली में वाज़ेह किया कि पुराना शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और आइंदा महीने इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से इस फ्लाईओवर की तामीर का काम जारी है, कामों की तकमील में ताख़ीर की वजह से उनकी बदनामी हो रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम रियासत में हो रहा है वो मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं हो रहा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम जोन्स में 3115 करोड़ रुपए के सरफे से स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SRDP के दूसरे मरहले के कामों का आगाज कर रही है। మిత్రులు మోజం ఖాన్ గారు ఏదైతే చెప్పారో బహదూర్పురా ఫ్లైఓవర్ अगले ही महीने उसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। बहादुरपुरे का भी काम मुकम्मल कर देंगे और अगले ही महीने इनॉग्रेट करेंगे। आपको भी साथ लेके चलेंगे और आपको भी मुतमईन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। ओवैसी जंक्शन का भी फ्लाईओवर हमने पूरा किया और बाकी अभी मलकपेट से जो IAS सदन तक है उसका भी अभी काम चालू हो गया। तो एक के बाद एक मैं बोलता हूँ आपको, फेज 2 में ले रहे हैं वो भी बोलता हूँ आपको, मैं फलकनुमा का भी बोलता हूँ आपको, बंडलागुड़े का भी बोलता हूँ। मौजम खान साहब आप जो बोले बहादुरपुरा फ्लाईओवर, वो अभी आप जैसा बता रहे थे ठीक आप बताया आपने, थोड़ा वक्त लगा पर अप्रैल में इनॉग्रेट कर देंगे, जरूर कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ आपने ये भी पूछा कि इसका लोन कौन पे कर रहा है और किसने लिया। हमने एक रुपी टर्म लोन लिया इसके लिए, हमारे GHMC को, और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने उसको गारंटी दिया। तो कुल मिला के हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक लोन लिया और उसका एनुअल डेट जो है कुल मिला के 310 करोड़ पे आ रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, लोन जब कोई भी गवर्नमेंट लेती है या कोई भी इंस्टीट्यूशन लेती है, वो कहां पे खर्च हो रहा है वो देखना है। लोन लेते हैं, हर कोई लेता है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन लेते हैं। जैसा अगर कोई अच्छा कैपिटल वर्क बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, कोई STP बन रही है, उसमें लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जितना पैसा हम उठाते हैं, जितना खर्च करते हैं, उससे ज्यादा पैसा बनाने का मौका भी गवर्नमेंट को और GHMC को मिलता है। तो मेरी गुजारिश आपसे है, हमारे कांग्रेस के जो दोस्त हमारे यहाँ पे है बार बार यही शिकायत करते हैं कि हम लोग लोन पे लोन लिए जा रहे हैं। तेलुगु में एक कहावत है, मैं उर्दू में तो बोल नहीं सकता इसलिए तेलुगु में बोल रहा हूं, అప్పు చేసి పప్పు కూడు తినొద్దని చెప్తారు। అంటే అప్పు చేసి సంక్షేమానికి పప్పు బెల్లాలు వంచినట్టు పంచితే తప్పు, కానీ అప్పు చేసి ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో పెడితే ఒక్కొక్క రూపాయికి మళ్ళీ 2 రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం వస్తుంది అధ్యక్ష। కాబట్టి దిస్ ఈజ్ మోర్ అబౌట్ లివరేజింగ్ ఎకానమీ, दिस इज अबाउट क्रिएटिंग एसेट्स फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, फ्यूचर जनरेशन। तो मेरी गुजारिश आपसे है, हर एक रुपया जो खर्च हो रहा है इसका 2 रुपया मुनाफा फिर गवर्नमेंट को और GHMC को होगा। आप बेफिक्र रहिए और इस बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, ROB फलकनुमा आपने बताया, सितंबर तक इसको भी
कंप्लीट करेंगे। फलकनुमा का जो आरोप आपने पूछा, इसको भी कंप्लीट करेंगे। तेलंगाना के टूरिज्म मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने वाजे किया है कि हुकूमत सरला सागर और कोयल सागर प्रोजेक्टों को सयाहती मुकामात के तौर पर तरक्की देने के लिए इक़दाम करेगी। कानून साज असेंबली में सवाल जवाब के सेशन के दौरान वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अरकान के उस सवाल का जवाब दिया कि आया दोनों प्रोजेक्टों को सयाहती मुकामात में तब्दील किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सयाहत के शोबे को आबपाशी के मंसूबों पर तरक्की दी जाएगी ताकि दूसरे ममालिक का मुकाबला किया जा सके। గౌరవ సభ్యులు ఆల వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు చెప్పిన విధంగా తెలంగాణ ప్రాంతం మొత్తం కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి చరిత్ర గల ప్రాంతం అధ్యక్ష. చరిత్రాత్మకమైన కట్టడాలు కావచ్చు, దేవాలయాలు కావచ్చు, జలపాతాలు కావచ్చు, అడవులు కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా ఒక ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి అధ్యక్ష. గతంలో చాలా నిర్లక్ష్యాన్ని కూడా గురైనటువంటి పరిస్థితి మనం గమనిస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈరోజే ఒక పేపర్లో మన తెలంగాణ పేపర్లో కూడా రాయడం జరిగింది అధ్యక్ష. పర్యాటకంలో 14.69 అభివృద్ధి అని చెప్పి. అంటే తెలంగాణ వచ్చిన నాటి నుంచి నేటి వరకు స్వదేశీ దర్శకులు కావచ్చు, విదేశస్తులు కావచ్చు, అత్యధిక సంఖ్యలో ఊహించని రీతిలో రెట్టింపు లెవెల్లో గతంలో 70 లక్షల మంది వస్తే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 3,18,00,000 మంది వరకు వచ్చింది కరోనా కన్నా ముందు అధ్యక్ష. అంటే ఒక అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోలేకపోయినాం ఆ రోజుల్లో. దీనివల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అవుతుంది, ఈ ప్రాంతానికి పేరు వస్తుంది. కనుక ముఖ్యమంత్రి గారు మరి పర్యాటక ప్రాంతాన్ని తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి అనేక రిజర్వాయర్లను కూడా వారే స్వతహాగా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పి మరి మల్లన్న సాగర్ ఇనాగరేషనప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మన ఈ రాష్ట్రంతోనే పోటీ కాదు, ఇతర దేశాలతో పోటీ పడాలి తెలంగాణ రాష్ట్రం. तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हम देही मईशत को मजबूत कर रहे हैं। रियासती कानून साज असेंबली में सवाल जवाब के सेशन के दौरान वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने रियासत में डेयरी डेवलपमेंट अराकीन की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि रियासत में रोजाना 162,68,000 लीटर दूध की पैदावार हो रही है। అధ్యక్ష, రాష్ట్రంలో పాల ఉత్పత్తి రోజు ఒక్కటికి 162.68 లక్షల లీటర్గా ఉంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ప్రభుత్వం 4 సహకార డైరీలకు చెందిన పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి సహకార సమైక్య లిమిటెడ్, నల్గొండ రంగారెడ్డి పాల ఉత్పత్తిదారుల పరస్పర సహకార యూనియన్ లిమిటెడ్, కరీంనగర్ పాల ఉత్పత్తుల కంపెనీ లిమిటెడ్, ముల్కనూరు మహిళా పరస్పర సహకార పాల ఉత్పత్తిదారుల సహకార యూనియన్ మొత్తం కలిపి అధ్యక్ష 2,13,000 మందికి ప్రయోజనం చేకూర్చే నిమిత్తం మరి పాలిచ్చేటువంటి పశువుల పంపిణీ పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ పథకంలో ఎస్సీ ఎస్టీ పాడి రైతులకు 75% సబ్సిడీ, ఇతర లబ్ధిదారులకు మరి 50% సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. మరి ఈ 4 సహకార డైరీల్లో కూడా ₹4 ఇన్సెంటివ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. సి అవునండి, డి అవునండి. ఈ అధ్యక్ష 246.25 కోట్లతో మరి మహేశ్వరం మండలంలో రంగారెడ్డి జిల్లా రావిరాల గ్రామంలో ఇమ్రత్ కంచె వద్ద మనం ఒకటి మెగా డైరీ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. దానికి ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్ జరిగింది, కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతున్నాయని చెప్పి ఈ సభ ద్వారా సభ్యులకు తెలియజేస్తుంది. हल्का असेंबली नामपल्ली से मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज तेलंगाना असेंबली में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की इजराई में हो रही ताखीर के मसले पर सवाल किया। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये जो क्वेश्चन शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के ऊपर बोलने का जो मौका दिया। सबसे पहले मैं हुकूमत को मुबारकबादी देना चाहता हूं। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसको हमारी पार्टी ने न सिर्फ प्रपोज किया था बल्कि पूरी तायद भी इस स्कीम की है, जिसके अंदर अभी तक जब से ये स्कीम आई है 10,26,396 बच्चियों की शादी हुई है। बड़ी अच्छी बात है, जिसके लिए 8,673.67 करोड़ रुपीस खर्च किया गया है सर मगर मैं 2-3 चीज आपके जरिए से ये मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं सर कि ये जो शादी मुबारक स्कीम के जो चेक्स आ रहे हैं सर, इसमें थोड़ा डिले हो रहा सर। 6-6 महीने हो जा रहे हैं। गरीब लोग काफी मुश्किल से इंटरेस्ट पे पैसा लेके शादी कर रहे हैं सर। हम लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट करे थे कि अगर ये कुछ ऐसे स्कीम को अपन कुछ करके अगर शादी से पहले अगर दे दिए तो ज्यादा बेहतर रहता सर, मगर जो भी
फॉर्मेलिटीज है उसको आप कंप्लीट करना है, करें तो, मगर शादी के बाद इमीडिएट करने के लिए क्या अपन बेटर कर सकते हैं सर, वो दीजिए सर। और एक चीज क्या है सर, ये पिछले 3 साल में अपने पास कितने एप्लीकेशन शादी मुबारक के आए और कितने क्लियर हुए और कितने पेंडिंग है सर, इसके बारे में भी रोशनी डालना जरूरी है। तेलंगाना के वजीर बहबूद पसमानदा तबकात गंगूला कमलाकर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात से बच्चों की शादियों को कुछ हद तक रोका जा सका है। उन्होंने वक्फे सवालात के मौके पर कानून साज असम्बली में मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ताहाल कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात से 10,26,396 अफराद को फ़ायदा पहुँचा है, जिनमें 4,84,346 का ताल्लुक़ पसमानदा तबकात, 1,21,639 का दर्जे फहरिस्त क़बाइल, 2,10,676 का ताल्लुक़ अक़लियती तबक़े और 2,06,735 का ताल्लुक़ दर्ज फहरिस्त ज़ातों से है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मज़कूरा स्कीम के चेक्स की इजराई में हुकूमत की जानिब से कोई ताख़ीर नहीं की जा रही। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि कोरोना जैसे हालात में भी हुकूमत ने इस स्कीम के चेक्स दरख्वास्त गुजारों तक पहुँचाए हैं। उन्होंने कहा कि बर वक्त दरख्वास्त हासिल होने पर शादी के दिन भी हुकूमत चेक्स जारी करने तैयार है। అధ్యక్ష జాఫర్ హుస్సేన్ గారు చెప్పారు డిలే అవుతుంది డబ్బులు. అధ్యక్ష ఇంతవరకు ఎక్కడ నిధులకు కొరత లేదు. ఈ రోజు ప్రతి ఆర్డీఓ దగ్గర సర్ప్లస్ అమౌంట్ ఉన్నది అధ్యక్ష, వారికి కూడా పంపిస్తా. ఇది ఒక రికార్డ్ అధ్యక్ష. ఈ రోజు కూడా అందరు ఆర్డీఓ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి. ఆర్డీఓకు అప్లికేషన్ వచ్చినాక మరుక్షణమే చెక్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంది అధ్యక్ష. ఇప్పటికే ఆర్డీఓ దగ్గర ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ ఆర్డీఓ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. నెంబర్ 2 అధ్యక్ష, పెంపు అని పెంపుతారంటే అధ్యక్ష ఇప్పటికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి 50,000 నుంచి 75,000 లక్ష వారు ఇచ్చిన అధ్యక్ష. వికలాంగులకు పెంచినాం కాబట్టి ఇప్పుడైతే ప్రభుత్వ ఆలోచన అధ్యక్ష. చాలా మంది కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అధ్యక్ష. తర్వాత రెడ్డి నాయక్ గారు కూడా మాట్లాడు, నిధులకు ఎక్కడ కొరత లేదు, మీరు ఎప్పుడు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నా మీ ఆర్డీఓ దగ్గర కూడా ఎంత ఉందో చెప్పగలరు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు అందరు ఆర్డీఓతో మాట్లాడాను, వాళ్ళ దగ్గర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన డబ్బులు ఉన్నాయి. దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద అప్లికేషన్స్. ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు, అలాంటి ఇబ్బందులు మా దృష్టికి తీసుకురండి. డిలే అంతా కూడా అప్లికేషన్. तेलंगाना कानून साज काउंसिल में आज खैखे गूंज उठे। हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन काउंसिल कड़ियम श्रीहरी जब इजहार ख्याल कर रहे थे तो काउंसिल के अबूरी सदर नशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उनसे अपनी बहस मुकम्मल करने की ख्वाहिश की, जिस पर उन्होंने अजराह मजाक सैयद अमीनुल हसन जाफरी से कहा कि चूँकि उनके और अबूरी सदर नशीन के बाल भी सफ़ेद हैं, इसलिए उनको इजहार ख्याल के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए। उन्होंने वज़ीर फाइनेंस हरीश राव का हवाला देते हुए अजराह मजाक कहा कि हरीश राव के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं। బ్రహ్మాండమైన మహర్దశ రాబోతున్నది. ఆ దిశగా ఈ అవకాశాన్ని మనం వినియోగించుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నాను. ఇంత సాహసోపేతమైన నిర్ణయం ఎవరు చేయరు. గతంలో మహిళా యూనివర్సిటీ కావాలని అడిగాం. कंक्लूड करना साहब आपका बाल सफेद है, मेरे बाल भी सफेद है, थोड़ा ज्यादा टाइम देना था. अपने पीछे हरीश राव साहब भी आ रहे हैं, उनका बाल भी सफेद हो रहा. ज्यादा काम करता सर, जो लोग ज्यादा काम करते हैं वो लोगों का बाल जल्दी में सफेद हो जाए. सर मैं फारूक साहब देखता हूँ साहब, हर रोज फारूक साहब देखता हूँ मैं. अभी आने से पहले पूछा साहब उनसे आपका उम्र क्या है बोल के. उन बोला आपसे 2 साल क्या बोलते हैं, हाँ ज्यादा नहीं, कम है. आई एम इन 70s सर नो, वो 67 है सर. एक बार उनको और हरीश को कंपेयर करो सर. ये जवान दिख रहा है, वो बुढ़ा दिख रहा है. एक बार देखो साहब, उन पहने सो कलर्स देखो साहब. హరీష్ భాయ్ మీరు కూడా కొంచెం కలర్ వేసుకోండి. మాది వారిది జీవన్ రెడ్డిది అయిపోయింది, ఇంకా నీకు చాలా టైం ఉన్నది. నువ్వు కూడా వేసుకున్నావు నవ్వకు, నువ్వే చిన్నవాడు కూడా నువ్వు కూడా కలర్ వేసిందే, నాకు తెలుసా అన్ని మీ అందరి సంగతులు. అంటే ఫరూక్ సాబ్ చాలా కలర్ఫుల్ ఉంటాడు సార్. ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ.
ద వే ఈ ప్రజెంట్స్ ప్రతిరోజు బ్యూటిఫుల్ ఆయనకు ఒక డిజైనర్ వద్దులేండి. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार कामयाबी पर तेलंगाना में बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने उत्तर प्रदेश के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 रियासतों में हुए इंतखाबात के बाद अब मरकज़ की बीजेपी की निगाहें रियासत तेलंगाना पर मरकूज होंगी। 4 राज्यों में चुनाव हुए थे और आज उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। यूपी हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो और मणिपुर हो, हर रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आगे है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ऐसे रिजल्ट आज हमारे सामने हैं। आज इतना अच्छा रिजल्ट है तो उस राज्य की जनता की मेहनत और विश्वास जो आज इतना अच्छा रिजल्ट आया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो दिन रात जो मेहनत करा, आज उसी का ही रिजल्ट है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो जनता का जो विश्वास जीता, विकास के प्रति हो, हर प्रकार से हो, जो आज जो रिजल्ट आया ये उन्हीं की वजह से है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आने वाले समय में इसका प्रभाव खास करके तेलंगाना में भी गिरेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर डबल इंजन की सरकार रहती है वो राज्य विकास की ओर भी डबल तरीके से भागता है। तो इसीलिए तेलंगाना की जनता से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये खोखले इंजन के पीछे ना जाए। ये टीआरएस की जो टूटी फूटी जो गाड़ी है, जो उसका इंजन भी पूरा ख़राब हो चुका है, इसके पीछे ना जाते हुए एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी विचार करें। अगर हमारे तेलंगाना में भी डबल इंजन की अगर सरकार बनेगी तो हमारा तेलंगाना भी डेवलपमेंट के प्रति बहुत स्पीडली आगे बढ़ेगा। आदिलाबाद बीजेपी के जिला सदर पायल शंकर ने कहा कि आने वाले दिनों में भी बीजेपी तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आएगी। आदिलाबाद बीजेपी कायदीन ने जुमेरात को 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज के जारी होने के दौरान बीजेपी के रुझान पर जश्न मनाया। पार्टी दफ्तर पर खुशी के इजहार के लिए आतिशबाजी के साथ साथ मिठाइयाँ तकसीम की गई। तकरीब में टाउन सदर लाला मुन्ना और दीगर ने शिरकत की। 5 రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలలో 4 రాష్ట్రాలలో భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగరవేయడం, దీనికి నరేంద్ర మోడీ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దేశాన్ని ఏ రకంగా పాలిస్తున్నదో ఈ ఫలితాలే నిదర్శనం. ఈరోజు 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలని భారతదేశ ప్రజలంతా కూడా రేపు రాబోయేటటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఇది సెమీఫైనల్గా చాలా మంది కూడా భావించడం జరిగింది. ఒక పక్క ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ పని అయిపోయిందని 5 రాష్ట్రాలలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం పాలవుతుందని ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాట్లాడిండు. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ముందే సర్వేలు వచ్చినాయి. ఈ రాష్ట్రంలో కూడా రాబో రోజులలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని, అందుకే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అక్కడితోని భారతీయ జనతా పార్టీపై లేనిపోని విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈరోజు దేశంలో జరిగినటువంటి 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు 4 రాష్ట్రాలలో భారీ మెజార్టీతో ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ గెలవడం జరిగింది. कुतबुल्लापुर कांग्रेस महिला कायद ज्योत्सना शिवा रेड्डी की क़यादत में जयराम नगर के स्कूल के करीब क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए कायम किए गए वाइन शॉप को बंद करने का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त एहतजाजी धरना दिया गया। इस दौरान एहतजाजी ख़वातीन ने स्कूल के करीब वाइन शॉप कायम करने पर शदीद एतराज़ किया और मुताल्लिक़ा अथॉरिटी से मुतालबा किया कि वो इस वाइन शॉप को फौरी बंद करवाएं ताकि स्कूली तलबा व ख़वातीन को शरपसंद अनासिर से महफूज रखा जा सके।
आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीकता पटनायक ने आज जुमेरात को कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ नाश्ते की वजह से पेश आए वाक़े के तनाज़ुर में दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने स्कूल के अहाते में स्टूडेंट्स को तिब्बी खिदमत फराहम करने के लिए मुनक़िदा खुसूसी मेडिकल कैंप का मुशाहिदा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और अगर असातिज़ा अपने फ़राइज़ में गफलत बरतते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। क़ब्ल स्टूडेंट्स के वालिदैन ने स्कूल के सामने एहतजाज किया। बच्चों को नज़रअंदाज करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ఆదిలాబాద్ నుంచి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ రిమ్స్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక కేసు ఆఫ్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఇక్కడ జరిగింది డ్యూ టు యెస్టర్డేస్ టిఫిన్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆ స్టూడెంట్స్ రిమ్స్ వరకు రావడం, దాంట్లో కూడా కొన్ని అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి దట్ హెల్త్ స్టాఫ్ కొంచెం ప్రాంప్ట్గా రెస్పాండ్ చేయలేదు. అందుకే కొంతమంది ప్రైవేట్ పర్సన్స్ కూడా అసిస్ట్ చేసి తీసుకువచ్చారు. అది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ. సెకండ్ ఎంక్వైరీ, ఇది సీరియస్నెస్ ఆఫ్ పాయిజనింగ్ అంత లేదు, అది ఒక సెకండ్ పాయింట్. గ్లాడ్ దట్ అంత సీరియస్ కేసు లేదు, కానీ ఈ సమ్మర్ టైంలో ఇలాంటి కేసెస్ రావడం చాలా సీరియస్ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్. సో అందుకే ఇమీడియట్లీ ఒక ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఇక్కడ ఎంక్వైరీ కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేసాము, ఒక ఇండిపెండెంట్ ఎంక్వైరీ కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేసాము. ఆ రిపోర్ట్ కూడా ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ నిన్న వచ్చింది. ఆన్ దాట్ బేసిస్ హెచ్ఎంకి రిమూవ్ చేసాము టిల్ ఫైనల్ ఎంక్వైరీ రిజల్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ అది ఈరోజు పేరెంట్స్ కూడా వచ్చారు, ఆల్ పేరెంట్స్. ఇక్కడ ఒక చిన్న మీటింగ్ తీసుకొని డీటెయిల్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాము. నాన్ ఫీడ్బ్యాక్ బేసిస్ యాక్చువల్లీ మన రూల్స్ ప్రకారం పేరెంట్స్ మీటింగ్స్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఎస్ఎంసీ మీటింగ్స్ చాలా నెసెసరీ, కానీ ఇక్కడ చేయలే హెచ్ఎం. సో దట్ ఈస్ అగైన్ వెరీ వెరీ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్. సో ఇప్పటి నుంచి నేను కొత్త హెచ్ఎంకి రెగ్యులర్ మీటింగ్స్ చేయమని స్ట్రిక్ట్లీ ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ఆల్ హెచ్ఎంస్ కూడా. అండ్ సమ్మర్ కాలంలో ఎస్పెషల్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫుడ్ క్వాలిటీ, తర్వాత మిల్క్, ఎగ్స్, ఆల్ ఐటమ్స్ మీద ఫోకస్ చేసి ఇన్ష్యూర్ హైజీనిక్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ టు ఆల్ చిల్డ్రన్ చేయమని చెప్తాము. నిన్న రాత్రి కూడా నేను ఆల్ హెడ్ మాస్టర్స్ 700+ హెడ్ మాస్టర్స్తో ఒక జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ తీసుకున్నాను. ఒక ఆల్మోస్ట్ 2 hours మీటింగ్ తీసుకున్నాను. అందరి నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకున్నాను. బట్ ఒకటి మాట ఏమంటే, ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ అవర్ డ్యూటీ, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్లస్ అదర్ ఆఫీసర్స్ డ్యూటీ టు ప్రొవైడ్ న్యూట్రిషనల్ అండ్ హైజీనిక్ ఫుడ్. అది బేసిక్ డ్యూటీ, మనం ఖచ్చితంగా అది చేయాలా. దర్ ఇస్ నో ఎక్సెప్షన్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్. I have strictly instructed that इलांटी incidents cannot repeat at any cost in आदिलाबाद district. सागर रोड यमजाल म्यूनसिपालिटी के तहत मन्नेगुड़ा में वाक़े टायर की कंपनी में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इस हादसे में लाखों रुपए का माल जलकर खाकिस्तर हो गया। ताहम आग लगने की वजह का पता ताहाल नहीं चल सका। आग के अचानक लगने से कसीफ धुएं का बादल और आग के शोले काफ़ी दूर तक नजर आ रहे थे। राहत की ये बात यह है कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की इत्तला पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। पुलिस एक केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। लालागुड़ा पुलिस पेट्रोलिंग ड्यूटी ऑफिसर्स ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर आला अफसरान से इजाज़त तलब करते हुए सरप्राइज चेकिंग की और कार्रवाई के दौरान लालापेट जेएचएमसी ग्राउंड के पास से 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से हैश ऑयल की 4 बोतलें, 3 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए, जो वो लोग ज़रूरतमंद कस्टमर्स को फ़रोख्त करना चाहते थे। लालागुड़ा SHO मधुलता ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। మన లాలాగూడ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసు ఉంది, విజయనగరంలో కూడా ఒక కేసు ఉంది. సో వీళ్ళు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి చైల్డ్హుడ్ నుంచి కలిసి ఉంటారు. వీళ్ళు ఈ అఫెన్స్ కూడా కలిసి చేస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు కన్ఫెషన్ చేయడం జరిగింది మన దగ్గర. సో వీళ్ళని కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. 3 ఫోన్లు కూడా వీళ్ళతో ఉన్నాయి. వీటిని కూడా మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళను జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ కోసం కోర్టుకు తరలిస్తాం. అంటే వీళ్ళు అతను మంగళహాట్లో తెలిసినటువంటి వ్యక్తి దగ్గర నుంచి 1500 చొప్పున ఒక్కొక్క దాన్ని 1500కి పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని ఎక్కువ మొత్తంలో వాళ్ళు అమ్మడం జరుగుతుంది. ఈచ్ బాటిల్ వచ్చేసి 5 ml ఉంటుంది. దీన్ని ఎక్కువ మొత్తానికి అమ్ముకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और अंबरपेट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर
2 ड्रग पेडलर्स और 8 ग्राहकों को गिरफ्तार करते हुए 6 किलो गांजा, 2 मोटरसाइकिलें, 9 मोबाइल फोन्स, 5,000 रुपये नकद रकम, जुमला मालिया 2,80,000 रुपये जब्त कर लिए। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासती सतह पर नशीली अशिया, ड्रग्स, गांजा व दीगर की रोकथाम के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है ताकि नौजवानों को नशीली अशिया की लत से महफूज रखा जा सके। आदिलाबाद के मदर्स केयर इंग्लिश हाई स्कूल के 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लासेस के होनहार स्टूडेंट्स ने साइंस एंड मैथ्स डिपार्टमेंट के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट सतह पर जवाहरलाल नेहरू साइंस एंड मैथ्स एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तैयार किए। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल फैसल बिन अब्दुल वहाब ने स्टूडेंट्स की हिम्मत अफजाई करते हुए स्टूडेंट्स की जानिब से तैयार करदा प्रोजेक्ट्स का मुशाहिदा किया और एग्जीबिशन में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद प्रिंसिपल फैसल बिन अब्दुल वहाब ने BBN चैनल से बात करते हुए तफसीलात बताई। Today my team is going to represent the plastic tiles. Everyone know that plastic is harmful to us. My team make it with a waste plastic and new plastic tiles. For making this plastic tiles, you have to burn the plastic covers, plastic bottles in a steel box. Then you have to take out from the steel box. Then your plastic tile will be ready. Thank you. Jawaharlal Nehru Science and Maths Exhibition. Today we have conducted the science fair in our school, and many students they have prepared and they have given excellent performances in the science fair and science exhibition. So as a principal of Mothers Care High School, I personally congratulated all the students and I thanks all the science department of our school on behalf of myself and the management. So I think this year also we may get the good prize for our students, and we are hoping best this year too, as every year we will prepare the students for this occasion. So this year also we have the positive towards the students, and I personally met each and every student and I inquired about their experiments which they have prepared. It was a bit innovative and it was fabulous in compared to their mind and their classes, especially the 6th, 7th, 8th class students, girls and boys, they have participated, and the best among them were selected and will be sent to the exhibition. Thank you. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मूसारद्दी में नई जान डालने और खूबसूरत बनाने करोड़ों रुपए सर्फ करने का मंसूबा। मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के सवाल पर असेंबली में वजीर KTR का जवाब। हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज का आइंदा माह इफ्तिताह। रुकन असेंबली मौजम खान के सवाल पर असेंबली में वजीर KTR का ऐलान। सरला सागर और कोयल सागर प्रोजेक्टों को सयाहती मुकामात के तौर पर तरक्की दी जाएगी। वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ का असेंबली में बयान। तेलंगाना में रोजाना 162,68,000 लीटर दूध की पैदावार। असेंबली में वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव का बयान। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम पर की बात। चेक्स की इजराई में हो रही ताखीर से अवाम को हो रही मुश्किलात पर डाली रोशनी। कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम से बच्चों की शादियों को कम करने में मिली मदद। BC वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर का असेंबली से खिताब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।